कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। वे ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील करते हैं। हिट एंड रन के नए कानून पर मोदी सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। मोटर ट्रांसपोर्ट चालकों के मजबूत दबाव के सामने आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई थी। विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने की बात कही। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आपको बताते हैं पहले कृषि बिल और अब हिट एंड रन पर नया कानून फिलहाल टाल दिया गया है। दोनों बार देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। सरकार को बैकफुट पर आखिरकार आना पड़ा। आखिरकार सरकार ने लचीला रवैया दिखाया। बेहतर होता सरकार पहले से ही इन सब से राय मशवरा करती। 150 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड करने के बजाय इस कानून पर बात करती। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा करती। अब जब ट्रक ड्राइवर्स चक्का जाम करने पर उतारू हो गए तो सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से हिट एंड रन को लेकर चर्चा की है। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं गृह सचिव, सुनिएगा। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। अब हिट एंड रन पर एक छोटा सा विश्लेषण है। क्या कहता है विश्लेषण? हो सकता है आप संतुष्ट हो सकता है आप इस छोटे से विश्लेषण से संतुष्ट ना हो। एक्सीडेंट को रोकने के लिए सख्त कानून सारी दुनिया में हैं और सख्त कानून होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इंसानी जान से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, कुछ इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब आते हैं 10 साल की सज़ा वाले कानून पर। 10 साल की सज़ा वाले कानून पर बात करते हैं। ऐसा कानून बनाने और लागू करने से पहले ट्रैफिक से जुड़े अपने सारे सिस्टम को सरकार को परखना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में होने वाली दलाली से लेकर सड़कों के गड्ढे और मनमाने स्पीड ब्रेकर तक, हाईवे पर वसूली के लालच में अपनी जान कुर्बान कर देने का दुस्साहस दिखाते हुए सिपाहियों और सरकारी विभागों के लोगों को देखना होगा। ट्रैफिक और आरटीओ की चेकिंग की मंशा में सुधार करना होगा। वसूली के लिए नहीं, बल्कि लोगों में ट्रैफिक सेंस लाने के लिए ऐसा हो। इन विभागों में तैनाती को क्रीम पोस्टिंग ना बोला जाए। शराब के ठेके कदम कदम पर खोले गए हैं। रोंग साइड पर चलना जैसे मानो फैशन हो गया है। बाइक अगर लहराई नहीं फिर काहे का मज़ा, और हेलमेट तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। इसे चेक करने का सिस्टम बहुत लचर है। सारा देश दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे कानून लाने से पहले सुधारना ज़रूरी है, वरना कानून तो पहले से ही देश में बहुत सारे हैं। लोग उन्हें दिल से माने, इसका सिस्टम तो बनाना ही होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। याद रखिएगा, एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर गलती एक आदमी की ही नहीं होती है। नमस्कार, जय हिंद।